नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक भेरूलाल ओसारा का स्वागत सम्मान किया गया है। और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां युवा भाजपा नेता एवं समाज सेवी मोहित पारिक का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा जिले के शिक्षकों ने जिले के सुसनेर विकासखंड के ग्राम खेरिया के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक भेरूलाल ओसारा को साल 2025 के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन होने पर जिला स्तर पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही जिले से विगत वर्षों में जिले से राज्यपाल पुरस्कार 2019 प्राप्त डॉक्टर दशरथ मसानिया विकासखंड शिक्षा अधिकारी बाड़ौर और 2017 में राज्यपाल पुरस्कार चयनित शिक्षक डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी विकासखंड शिक्षा अधिकारी नलखेड़ा, 2020 में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अनीता जैन प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुईगांव का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भेरूलाल ओसारा, दशरथ मसानिया, दिनेश त्रिवेदी आदि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। पुरस्कार विजेता शिक्षकों को भगवान बुद्ध और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर भेंट की गई। स्वागत भाषण डैनी कुमार सूर्यवंशी द्वारा दिया गया। ओसारा द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन रमेश चंद बगाना, जिला अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस डैनी सूर्यवंशी, प्रांतीय संगठन मंत्री आजाद अध्यापक संघ ने किया। आभार जगदीश चंद बेगाना, कार्यकारी संभाग अध्यक्ष अपाक्स उज्जैन ने व्यक्त किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर में श्री राधाकृष्ण मंदिर समिति द्वारा परंपरागत ढोल 11 जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला जाएगा। मंदिर समिति पिछले 70 वर्षों से परंपरागत झांकियों का आयोजन कर रही है। वहीं विगत 52 वर्षों से विशेष रूप से ढोल 11 जुलूस शहर भर में आकर्षण का केंद्र रहा है। आयोजन समिति के संयोजक अशोल मालवीय ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न झांकियां निकाली जाएंगी और इनमें से सबसे आकर्षक मनमोहन शिव बारात की झांकी होगी। ये लगभग 70 साल हो गए और पुराने समय में जो झांकियाँ निकलती थी वो ऐसे अत्याधुनिक नहीं होती थी। कंडील निकलते थे, कंडील से और बैलगाड़ी पे सवार होकर के भगवान राधा कृष्ण की सवारी निकालते। 70 वर्ष पुरानी जो परंपरा को आप लेके जा रहे हैं आगे तक, आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अत्याधुनिक लेकर के झांकी के साथ में भगवान और अच्छी लाइटिंग वगैरह रहती है। इस प्रकार से पूरा अत्याधुनिक तरीके से हम अखाड़े के साथ में निकालते हैं। सब समाज के सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है और सभी इसमें शामिल होते हैं। अब इस बार हम महादेव की भी एक सवारी जो इंदौर कस्बा में सबसे पुराना है, जो कस्बा इंदौर जो विलेज है, वहाँ से भी एक झांकी हमारी महादेव की निकलेगी। वही भगवान के साथ ही होती है। ये पहली बार है। वो भी मंदिर 70-72 साल पुराना है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मराज प्रधान और समाज की ओर से मुझे संरक्षक बनाया गया है और अध्यक्ष श्री अशोक मालवीय। ढोल 11 महोत्सव श्री बलई पंच राधाकृष्ण मंदिर पुरातन मंदिर है। पहले धर्मशाला थी। हमारे बुजुर्गों ने राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर को परिवर्तित किया। जूनी इंदौर आज महानगर होने जा रहा है। प्रदेश का हृदय स्थल इंदौर और इंदौर का हृदय स्थल जूनी इंदौर से यह परंपरा विगत 70 वर्षों से निरंतर जारी है। अभी 52 वर्ष से अत्याधुनिक तरीके से साज सज्जा, ढोल ढमाके, बैंड बाजे, अखाड़े और झांकियों के साथ समाज की एकजुटता का प्रतीक पूरे शहर में ये भ्रमण करता है और एकजुटता की मिसाल देता है। जूनी इंदौर भाईचारे की भी मिसाल देता है। हमारे इस जुलूस के कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों का हम सम्मान करते हैं और विगत 52 वर्षों से सम्मान करने की प्रक्रिया चली आ रही है। इसी भाईचारे को हम आगे बढ़ते हुए प्रेम भावना और सद्भावना की एकता की मिसाल देते हुए यह ढोल 11 जुलूस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी एकजुटता के साथ इसमें शरीक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान होता है और यह परंपरा निरंतर जारी रखे। आगे भी हम इसको जारी रखेंगे और इस परंपरा को हमेशा की तरह जोर शोर से जारी रखेंगे।
इस बार इस जुलूस में क्या विशेषता है? इस जुलूस में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बलई समाज के गौरव श्री भैरू सिंह जी चौहान कबीर भजन गायक है, जिनको राष्ट्रपति पद्मश्री पदक से उनको सम्मानित किया है। इसके पूर्व भी भजन गायक श्री पहला सिंह जी टिपानिया उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। बड़ा गर्व का विषय है और गौरव का विषय है बलई समाज के लिए। उनका सम्मान पूर्वक हम भजन मंडली में उनको एक सम्मानित करते हैं। उस भजन मंडली विशेष रूप से वो भजन मंडली एक आकर्षण का केंद्र रहेगी और समाज का गौरव स्वरूप उनको सम्मान दिया जाएगा। दूसरी एक झांकी पुरातन कस्बा जुनिंदो बलई मोहल्ला, अभी वर्तमान में वो बालाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। वहाँ से भगवान शिव की त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ से इस बार महादेव की बहुत शानदार झांकी का आयोजन है। उसमें शिवरात रहेगी और वह भी डोल ग्यारस का आकर्षण का केंद्र रहेगी। मेरा परिचय अशोक कुमार मालवी, डोल संयोजक और समिति अध्यक्ष। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां युवा भाजपा नेता और समाज सेवी मोहित पारीक का जन्मदिन सादगी के साथ सेवा कार्य करते हुए मूकबधिर बच्चों के बीच मनाया गया। इसके पूर्व पारीक ने देव दर्शन, माता पिता सहित वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद और गौ सेवा के साथ अपने दिन की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रकाश नगर नवलखा स्थित मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ नवलखा पर बच्चों के बीच जन्मदिन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता पारीक ने दृष्टिहीन बच्चों को आधुनिक शिक्षा में सहयोग के लिए लैपटॉप का वितरण किया। साथ ही सभी संस्था के बच्चों को भोजन भी करवाया। इस अवसर पर विधायक मधु वर्मा द्वारा बच्चों के लिए अपने ओर से कई सौगातों की झड़ी लगा दी। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और MIC मेंबर नंदू पहाड़िया ने पारीक को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि कमल आहूजा, मूलचंद पारीक, विकास पारीक सहित अन्य लोग मौजूद हुए। आप सेवा कार्यों के साथ जन्मदिन मनाते, क्या कहना चाहते हैं? हमारे बीच में हमारे बड़े आदरणीय हमारे सुमित भैया पधारे, कमल आहूजा जी पधारे और सभी जो वरिष्ठ समाज सेवी है, युवा शक्ति है और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सब पधारे यहाँ पे। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और ऐसा ही मेरा इनका प्रेम बना रहे और मैं हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव करता रहूँगा और आगे भी मैं ऐसे ही सेवा भाव करता रहूँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोहित पारीक पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उत्सव प्रकोष्ठ के जब हम नगर संयोजक थे तो मोहित हमारे साथ सह संयोजक के रूप में अपना दायित्व निभाते थे और जब हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया तब भी ये सह संयोजक के रूप में अपना दायित्व निभाते आए हैं। और पिछले 15 वर्षों से जो हमारा जन्मदिन हम यहाँ मनाते हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं का, उसमें मोहित काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मोहित ऐसे परिवार से है जिसका पूरा नाता परमार्थ से है। परोपकार की भावना से काम करने वाला पारीक परिवार उसका ये चिराग है और हम तो यही प्रार्थना करेंगे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, भगवान महाकाल की कृपा इन पे सतत बनी रहे, ये खूब फलें फूलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरह समाज और देश की और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहें। आज के दिन हम यही मंगल कामना इनके देकर। पूरी तरह से उनका जन्मदिवस है और सेवा भावना के साथ में 2 लैपटॉप इन्होंने दृष्टिहीन कल्याण संघ को सौंपे, क्या कहना चाहेंगे? मोहित पारीक जी हमारे लगातार समाज हित के अनेक आयोजन करते हैं और जन्मदिन पर भी उन्होंने आज हमारे हेलन केलर दृष्टिहीन कल्याण संघ में पहुंचकर अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 लैपटॉप यहाँ पर उन्होंने संस्थान को दिए हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और उनसे हम सब लोगों को प्रेरणा भी लेना चाहिए कि अपने जन्मदिन को कैसे सेवा कार्य के दिवस के रूप में मनाकर समाज में एक हमको प्रेरणादायी काम करना चाहिए। मोहित भाई जैसे नौजवान समाज को नई दिशा दिखाते हैं और जो इस प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और भगवान महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जन्मदिन के साथ साथ अन्य दिनों पर भी वे सेवा कार्य करते रहें और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन। जो राष्ट्रवादी विचारधारा को रखते हैं पूरी तरह से और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमेशा खड़े हुए मिलते हैं, क्या कहना चाहिए आपके साथ भी? भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त होता है और जब भी देश धर्म की बात आती है तो भाजपा का कार्यकर्ता उठ खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अपने विचारों को लेकर काम कर रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है।
इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. खान ने ग्राम पंचायत चरगवा और ग्राम पंचायत मवई से आई हुई लाडली बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ सरपंच सचिव द्वारा नहीं मिलने पर सैकड़ों की संख्या में लाडली बहनों के साथ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और किसानों को सम्मान निधि नहीं मिलने से किसानों की समस्याओं से भी अवगत कराया। ग्राम मवई और ग्राम चरगवा की महिलाएं हैं, कुछ किसान हैं, जहां एक और सरकार लगातार ये बात करती है कि हम लाडली बहनाओं को पैसा दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि अब लाडली बहनों का पैसा डबल किया जाएगा। किसानों को लगातार ये बात कही जा रही है कि किसानों को मुख्यमंत्री भी देंगे और प्रधानमंत्री भी देंगे और लगातार वोट लेने का काम किया जा रहा। लेकिन ये आपके सामने है, तो आप लोगों को मिलती है लाडली बहनों का पैसा? हाथ उठाओ, कितनी बहनों को नहीं मिलती है? ये है भाजपा सरकार की हकीकत। लगातार ये बहनें परेशान हैं, लेकिन ग्राम में जो काम हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं, वो पात्र जो बहनें हैं उनके नाम तो नहीं जोड़े जा रहे, लेकिन सचिव सरपंच जिनको चाहते हैं उनके नाम जोड़ के लाभ दिलवाने का काम करते हैं। तो आज हम कहने आए हैं कलेक्टर महोदय को कि तत्काल जो हमारी बहनें हैं उनको लाडली बहना का लाभ दिया जाए और जो किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल रही है वो सम्मान निधि दी जाए। आज हमारे ये लोग जो है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सरमन कुशवाहा के नेतृत्व में आज ये लोग आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भाई सरमन कुशवाहा को कि गरीबों की इसी तरीके से लड़ाई लड़ें, और अगर इनके कार्रवाई नहीं होती, इनको लाडली बहनों का लाभ नहीं मिलता, तो अब समाजवादी पार्टी गांव-गांव में जगाओ आंदोलन करेगी और एक दिन बड़ी तादाद में लाडली बहना आएंगी और कलेक्टर महोदय को घेरने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका और किस बात में? मैं डॉक्टर ए.के. खान, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।